नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करने जा रहे हैं स्कूल विदाउट फ्रीडम के बारे में। मतलब किस प्रकार से, चाहे वो सरकारी स्कूल हो चाहे प्राइवेट स्कूल हो, किस प्रकार से गुलामी करनी पड़ रही है। अपनी कोई ऑटोनॉमी नहीं है। जो सरकार डिसीजन देती है उसी डिसीजन को लेकर वो आगे बढ़ते हैं। तो आइए चलो डिस्कस करते हैं। देखो, हमारे देश में स्कूल्स को, टीचर्स को इंडिपेंडेंस नहीं दी जाती कि बच्चों को पढ़ाएं। इस वजह से स्कूल्स में इनोवेशन नहीं आ पाती। टीचर्स इनोवेटिव मेथड से नहीं पढ़ा पाते बच्चों को सिखाने में। अगर हम स्कूल्स को ऑटोनॉमी देंगे तो इससे बहुत ज्यादा फायदा होगा। एग्जाम्पल देते हैं मिड डे मील का। जैसे देखो, महामारी आने के बाद मिड डे मील्स बंद हो गए क्योंकि स्कूल्स बंद हैं अभी तक भी। तो जो लोग पहले मिड डे मील्स के थ्रू गर्म खाना प्राप्त करते थे, अब वो नहीं कर पा रहे। हालांकि वो बात अलग है कि सरकार ने कोई दूसरे प्रोविजंस लागू कर दिए हैं। बट देखो, लोकल लेवल पर स्कूल्स को ऑटोनॉमी दी जाती तो स्कूल कुछ ना कुछ जरूर करते। सावधानी के साथ वो बच्चों को पढ़ा भी पाते और उसके साथ साथ मिड डे मील स्कीम का लाभ भी बच्चे उठा पाते। क्योंकि अभी जो ये महामारी है वो अर्बन सेंट्रिक है। अगर सावधानी बरतनी जाए तो, प्रॉपर प्रिकॉशन करे जाए तो गांव में स्कूल्स जो हैं वहां पर हम इसकी शुरुआत कर सकते हैं। स्कूल्स को अगर ऑटोनॉमिक दे दी जाए, जो सरकार नहीं देती है किसी भी हालत में। एक बात और बोलते हैं एक्सपर्ट्स, न्यू एजुकेशन पॉलिसी के बाद कुछ स्टेट तो ये बोल रहे हैं कि हम टीचर्स को बताएंगे कि बच्चों को ऐसे पढ़ाओ, आप इस प्रकार से टेस्ट लीजिए। देखो, लोकल लेवल पर जो टीचर्स है ना, उसको सब पता होता है कि किस प्रकार से ये बेस्ट होगा बच्चे के लिए और क्या सही होगा बच्चे के लिए। इवन प्राइवेट स्कूल्स के जो मालिक होते हैं वो भी प्रिंसिपल और टीचर्स को भी कुछ नहीं समझते। वो सिर्फ ऐसी डायरेक्शन देते हैं कि जिससे स्कूल्स को ज्यादा से ज्यादा मुनाफा हो, कैसे स्कूल तरक्की कर सके और कैसे स्कूल की बिल्डिंग मस्त बन सके। तो इसलिए अगर सही ढंग से बच्चों के हित के बारे में हमको सोचना है तो स्कूल्स और टीचर्स को ऑटोनॉमी देना जरूरी है, ताकि वो अपने ढंग से लोकल सिचुएशन के हिसाब से देखते हुए बच्चों को सिखा सकें और उन्हें इनोवेटिव बना सकें। टेक्नोलॉजी की हम बात करें तो एक्सपर्ट्स के द्वारा, अभी देखो, टेक्नोलॉजी के द्वारा बच्चों को ऑनलाइन पढ़ाया जा रहा है। लेकिन ऐसी बातें 30-40 साल पहले भी हुआ करती थी। जब रेडियो आया था तब भी ऐसी बातें बोली गई थी, टेलीविजन आया था तब भी ऐसी बातें बोली गई थी, इवन जब इंटरनेट भी आया था तब भी ऐसी बातें बोली गई थी। और अब फिर से बोली जा रही हैं कि बच्चों को ऑनलाइन माध्यम से पढ़ा दिया जाएगा। देखो, ऐसा सही नहीं है। जो शिक्षा ऑफलाइन दी जा सकती है वो ऑनलाइन नहीं दी जा सकती। आपने देखा होगा कि गवर्नमेंट स्कूल्स में किस प्रकार से जो हाईटेक इंस्ट्रूमेंट आते हैं उनका इस्तेमाल तक नहीं होता। वो ऐसे रखे रहते हैं और ऐसे के रखे रखे ही खराब हो जाते हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि टेक्नोलॉजी ऐसी होनी चाहिए जो बच्चों को एनकरेज करे, क्यूरियोसिटी बढ़ाए, बच्चों को कंसेप्ट डेवलप करे, बच्चे का खुद मन करे उस चीज को पढ़ने में। जैसे कुछ एक्सपर्ट बोलते हैं कि आज के समय में आउटडोर लर्निंग को बहुत ज्यादा फोकस किया जाता है। ज्यादा जो फोकस है वो फाउंडेशनल लिटरेसी और न्यूमेरेसी पर है। हमारी जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी है उसके अंदर भी फाउंडेशन लिटरेसी पे ज्यादा ध्यान दिया जा रहा है। तो सिंपल सा ये मतलब निकल के आता है कि जो आउटडोर लर्निंग सोर्स है वो काफी गुड है कंपेयर देन टू अदर एजुकेशन। लेकिन आउटडोर लर्निंग से बच्चे बहुत कुछ सीख सकते हैं। ऑब्जर्वेशन ज्यादा होगा तो बच्चे उस चीज को समझेंगे, अच्छे से सीख पाएंगे। और देखो, आउटडोर लर्निंग तभी प्रमोट हो सकती है जब हम लोकल टीचर्स को या उस स्कूल को ऑटोनॉमी दी जाए, उनके हाथों में कमान दी जाए कि भाई आप अपने हिसाब से संभालिए, ताकि टीचर्स को पता होता है कि बच्चे के मन में क्या चल रहा है, बच्चा किस प्रकार से सीख सकता है। अगर तुम एक तरीके की गुलामी करके किसी भी स्कूल्स को, प्राइवेट स्कूल हो चाहे सरकारी स्कूल हो, उन पे अपना प्रेशर डाल के उनको बोलोगे कि भाई तुम ये काम करो, तुम ये काम करो, तो वो बात गलत है। उससे ना तो टीचर को भी पढ़ाने में मन लगेगा, ना बच्चों को भी कुछ समझ में आएगा। तो आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा कि किस प्रकार से जो फ्रीडम छीन रखा है प्राइवेट स्कूल्स और सरकारी स्कूल से गवर्नमेंट ने, और प्राइवेट स्कूल का उनके मालिकों ने। तो ये था वीडियो। थैंक यू।